हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SBT अड्डा। बहुत से लोगों के मन में कंफ्यूजन रहता है कि मैंने पॉलिटेक्निक से 3 इयर्स की डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल या किसी भी ब्रांच से कंप्लीट कर ली है। अब आगे क्या करें? जॉब करें या पढ़ाई करें? क्या मेरा एडमिशन लेटरल एंट्री से IIT या NIT में हो सकता है? क्या मैं डिप्लोमा के बाद AMIE से बीटेक कर सकता हूं? क्या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा 12th के इक्विवेलेंट है? क्या मैं डिप्लोमा के बाद BA या BSc कर सकता हूं? आज के इस वीडियो में इन्हीं सब कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, 10th क्लास कंप्लीट करने के बाद आप 3 इयर्स पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हैं, जिसमें आपका ब्रांच मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इत्यादि हो सकता है। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग करने के बाद आपके पास 3 ऑप्शन हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कि आप आगे की पढ़ाई जारी रखें। सेकंड ऑप्शन है कि आप जॉब कर लें और थर्ड ऑप्शन है कि आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर दें या अपने फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाएं। फर्स्ट ऑप्शन में जैसा कि है फर्दर स्टडी, अगर आप आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं तो आप रेगुलर भी कर सकते हैं या पार्ट टाइम तरीके से भी कर सकते हैं। आपके पास 2 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है कि आप लेटरल एंट्री के थ्रू बीटेक में एडमिशन ले लें, जिसके लिए बहुत सारी राज्य सरकारें एग्जाम कंडक्ट कराती है, जिसमें आपका एडमिशन डायरेक्ट सेकेंड ईयर में बीटेक में होता है। कहने का मतलब यह है कि आपको बीटेक 4 साल का ना करके 3 साल का करना पड़ेगा अगर आपने डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कर रखा है। यह आप स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से भी कर सकते हैं या प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से भी कर सकते हैं। बीटेक कंप्लीट करने के बाद आप चाहें तो जॉब कर सकते हैं डिप्लोमा बेसिस पे भी, जो आपने पहले डिग्री ले रखी है, या बीटेक बेसिस पे भी, जो आपने अभी डिग्री ली है लेटरल एंट्री के बाद। आप चाहें तो बीटेक करने के बाद नॉन टेक्निकल जॉब जैसे कि IAS की प्रिपरेशन कर सकते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन का भी एग्जाम दे सकते हैं, SSC, बैंक इत्यादि का भी एग्जाम दे सकते हैं बीटेक लेवल पे। अगर आप चाहें कि नहीं मैं फिर आगे पढ़ाई करना चाहता हूं तो आप बीटेक के बाद MTech भी कर सकते हैं, PhD भी कर सकते हैं। अगर इस समय से आप लोगों का कुछ मन नहीं है तो आप अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं बीटेक करने के बाद। दूसरा ऑप्शन आपके पास आता है कि आपने डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कर लिया, अब आप टेक्निकल कोर्स में नहीं जाना चाहते हैं, आप नॉन टेक्निकल कोर्स पढ़ना चाहते हैं, तो इसके लिए आप BA या BSc में भी एडमिशन ले सकते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटी डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग को 12th क्लास के इक्विवेलेंट मानती है और अपने यहाँ BA या BSc में एडमिशन देती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, यह दैनिक भास्कर की खबर है। इसमें लिखा हुआ है कि डिप्लोमा के बाद भी कर सकेंगे स्नातक की पढ़ाई, 12वीं के समकक्ष की मान्यता मिली। इसमें आपको विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के बारे में दिया गया है, जिसमें लिखा गया है कि विनोबा भावे विश्वविद्यालय प्रशासन ने 3 वर्षीय डिप्लोमा को 12वीं के समकक्ष की मान्यता दे दी है। साथ ही उसके आधार पर विश्वविद्यालय के सामान्य कोर्स में नामांकन लेने की घोषणा की है। इसका मतलब ये हुआ कि आप यूनिवर्सिटी से BA या BSc कर सकते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटी ने डिप्लोमा के स्टूडेंट को 12 के इक्विवेलेंट माना है और अपने यहाँ BA या BSc में एडमिशन लेने की परमिशन दी है। यूनिवर्सिटी से BA या BSc करने के बाद आप नॉन टेक्निकल जॉब जैसे कि IAS, पब्लिक सर्विस कमीशन, SSC, बैंक इत्यादि के एग्जाम में अपेयर हो सकते हैं, या आप आगे की पढ़ाई भी जारी रख कर सकते हैं जैसे कि MA, MSc, PhD इत्यादि, या फिर अपना कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो ये था आपका फर्स्ट ऑप्शन अगर आप डिप्लोमा के बाद आगे पढ़ाई करना चाहते हैं। अगर डिप्लोमा के बाद अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो आपके पास 3 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है आप गवर्नमेंट जॉब की ओर जाइए, सेकंड ऑप्शन है आप प्राइवेट जॉब कीजिए और थर्ड ऑप्शन है 1 ईयर अप्रेंटिसशिप कीजिए। अगर हम गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो इसमें आपकी सैलरी 35 से 40 हजार पर मंथ के बीच होती है। गवर्नमेंट जॉब में आप रेलवे JEE का एग्जाम दे सकते हैं, ONGC में जा सकते हैं, DRDO में जा सकते हैं, भेल में जा सकते हैं, NTPC में, स्टेट गवर्नमेंट जूनियर इंजीनियर में जा सकते हैं,
NPCIL या सेल इत्यादि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट के, जिसमें आप डिप्लोमा करके जा सकते हैं और आपकी मंथली सैलरी 35 से 40 हज़ार के बीच में होगी। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि इसमें कंपटीशन बहुत ही टफ होता है और जनरली इसमें 2 से 3 साल का समय लग जाता है। तो अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी अच्छी है कि आप 2 से 3 साल तक पढ़ाई के बाद, डिप्लोमा के बाद तैयारी कर सकते हैं, तभी आप गवर्नमेंट जॉब की ओर जाइए। नहीं तो आपके पास एक ऑप्शन ये भी होता है कि आप बीटेक में एडमिशन ले लीजिए एलई के थ्रू और साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब का भी प्रिपरेशन करते रहिए। सेकेंड ऑप्शन आपके पास है प्राइवेट जॉब। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं है और आप पढ़ने में भी ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, तो आपको प्राइवेट जॉब की ओर जाना चाहिए। इसमें आपकी स्टार्टिंग सैलरी 10 से 15 हज़ार के बीच रहती है। इसमें मेनली आप अपने आप को डेवलप करने की कोशिश कीजिए, अपने स्किल को डेवलप करने की कोशिश कीजिए। अगर आप अपने स्किल को डेवलप करते हैं, काम को अच्छी तरीके से सीखते हैं, तो आपकी सैलरी 2 से 3 साल के बाद 25 से 30 हज़ार आराम से हो जाएगी। और आगे जैसे जैसे आप अपने आप को इन्हांस करते रहेंगे, डेवलप करते रहेंगे, अपने अंदर नए नए स्किल डेवलप करते रहेंगे, मार्केट में आपकी डिमांड बढ़ेगी, साथ ही साथ आपकी सैलरी भी बढ़ेगी। थर्ड ऑप्शन आपके पास है कि आप अप्रेंटिसशिप। बहुत से लोग 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप करते हैं, जिसमें जनरली आपको 7 से 12 हज़ार रुपया पर मंथ के हिसाब से मिलता है और उसी के एक्सपीरियंस पे बहुत सारी अलग अलग कंपनी में अच्छी सैलरी पे जॉब लेते हैं। बहुत सारी कंपनी अप्रेंटिसशिप को एज ए एक्सपीरियंस कंसीडर करती है, बहुत सारी कंपनी नहीं करती है। परंतु अगर आप अप्रेंटिसशिप के थ्रू कोई स्किल सीख लेते हैं तो आगे आपको जॉब लेने में आसानी होती है और आपकी सैलरी भी अच्छी हो जाती है। लास्ट ऑप्शन आपके पास है कि आप आगे कुछ नहीं करना चाहते हैं, न ही जॉब करना चाहते हैं, न ही पढ़ाई करना चाहते हैं डिप्लोमा के बाद। तो सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट कर ले या आपके पास पहले से कोई फैमिली बिजनेस है तो उसी को आगे बढ़ाएं। तो ये था कि आप डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद क्या क्या कर सकते हैं। अब कुछ डाउट लोगों के मन में आता है कि क्या मेरा लेटरल एंट्री से NIT या IIT में एडमिशन हो सकता है, या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करने के बाद हम डायरेक्ट IIT या NIT में 4 साल का बीटेक कर सकते हैं क्या? लेटरल एंट्री में डिप्लोमा के बाद आपका एडमिशन डायरेक्ट 2nd ईयर बीटेक में होता है, परंतु IIT और NIT में लेटरल एंट्री से एडमिशन नहीं हो सकता है, वहां इसका कोई प्रोविजन नहीं है। तो अब बात आती है कि और कोई तरीका है जिससे IIT में आपका एडमिशन हो सके? तो जी हाँ, तरीका है। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के बाद आप 4 सालों का बीटेक प्रोग्राम IIT से कर सकते हैं। इसके लिए आपको 12th के बच्चों के साथ JEE मेंस का एग्जाम देना पड़ेगा, फिर JEE एडवांस का, और उसमें क्वालिफाई करने के बाद आपको IIT में एडमिशन मिलेगा। बट आपको पता होगा कि NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी JEE मेंस के स्कोर पे बेसिस पर एडमिशन लेती है, परंतु डिप्लोमा स्टूडेंट के केस में NIT JEE मेंस के स्कोर को कंसीडर नहीं करती है और उनको NIT में एडमिशन नहीं देती है। कहने का मतलब यह है कि आपका एडमिशन सिर्फ IIT में हो सकता है, NIT में नहीं हो सकता है, और वो भी 4 साल के बीटेक प्रोग्राम के लिए, ना कि 3 साल के लिए। अब एक नया चीज आता है AMIE। क्या होता है ये? तो AMIE का फुल फॉर्म होता है एसोसिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर। यह इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर के द्वारा कराया जाने वाला एक बीटेक लेवल का डिग्री कोर्स है। आज से कुछ साल पहले तक जॉब करने वाले बच्चों के लिए यह सबसे फेवरेट कोर्स हुआ करता था। यह एक डिस्टेंस लर्निंग का तरीका है। इसमें आप डिस्टेंस के थ्रू BE या बीटेक की डिग्री ले सकते हैं। आप जॉब करते हुए भी BE या बीटेक कर सकते थे, परंतु 2013 में AICTE ने इसकी मान्यता खत्म कर दी है, जिस कारण आप अगर 2013 के बाद AMIE में इनरोल करते हैं तो आफ्टर बीटेक वाले बहुत सारे एग्जाम में आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। जैसे कि आप पब्लिक सेक्टर यूनिट जो होते हैं PSU, उनका फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। गेट, कैट, स्टेट गवर्नमेंट के लिए फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। परंतु अगर आप AMIE के वेबसाइट पर जाकर चेक करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि वहां अभी भी एडमिशन हो रहा है। बट
मैं सजेस्ट करूंगा कि आप AMIE से अभी अपना बीटेक ना करें, क्योंकि इसका केस अभी भी कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है और कब तक इसका क्लियर होगा केस कुछ अता पता नहीं है। इसलिए अगर आप बीटेक करना चाहते हैं तो आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, या तो आप रेगुलर बीटेक कीजिए या आप पार्ट टाइम बीटेक कर सकते हैं, जो बहुत सारे कॉलेजेस कराते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपके बहुत सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद आगे क्या करना है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।